आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है मल्टीप्लिकेशन से करना है हमने उसको। ये देखें, इसको इन क्वेश्चंस में ना आप देखें वो ऐड हमने जो पहले 2 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए थे जिसमें हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था और थर्ड और फोर्थ भी करवा दिया था, उसमें भी हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट वाली सिचुएशन थी हमारी। ठीक है, अब ये वाला भी हमारा हो गया था बाय सब्ट्रैक्शन मेथड का। हमें पता कैसे चलेगा कि ये मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे, तो इसका तरीका ये है, ये देखें, ये देखें, ये और ये इन दोनों के बीच में ब्रैकेट्स है ना, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व होगा। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन दे देंगे, इसमें आपको ब्रैकेट्स लगा देंगे तो आपको फौरी तौर पर पता चल जाना चाहिए कि ये हम मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे। इसमें हमने ये करना है कि ना सबसे पहले हमारा ये वर्ड है ना x, इसको हमने इन सब के साथ करना है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, ये +3 है, फिर हमने ये +3 को इनके साथ करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मेथड में ये करना होता है, पहले ये पहला वर्ड लिया, पहले वर्ड को इन सब के साथ किया, फिर हमने ये +3 को लिया, फिर +3 को इनके सब के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब हम करते हैं x, जिसका कुछ नहीं होता उसका 1 होता है ना, यहाँ पे हम लिख दिया, चलो 1। ठीक है, 1 जार यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले, इसका कुछ नहीं होता उसका 1 होता है, यहाँ पे लिख लिया 1x + 3। ठीक है, आगे इधर भी 1 लगा लेते हैं, x की 2 - 3x + 9। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं, x को इन सब के साथ करना है ना, इस 1x को इन सब के साथ करना है। अब हम करेंगे 1 पहले इसका करेंगे 1 जार 1 x की, अब हमने इनकी पावर्स को कर देना ऐड। ठीक है, x की x आर, ये x एग्जैर तो x होता है ना, और साथ इनकी पावर्स को ऐड कर देना, 1 + 2 हो गया हमारा 3। ठीक है, 1 इन पावर्स को इनकी ऐड करना। ठीक है, अगर ये दोनों जैसे देखें x और x सेम है ना, तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो इनकी पावर्स हो जाती है हमारी ऐड। ठीक है, ये दोनों सेम सेम है ना x तो इनकी पावर्स होगी हमारी ऐड, 1 + 2। ठीक है, अब हमने इसको इसके साथ कर लिया ना, अब हमने इसको इसके साथ करना है। ठीक है, अब 1 पहले साइन जिसका कुछ नहीं होता उसका प्लस होता है ना, प्लस माइनस माइनस, 1 3 जार 3 x एग्जार, x की इसकी पावर 1 है और इसकी पावर भी 1 है ना, 1 1 हो गया 2। ठीक है, अब हमने इसको इसके साथ करना है, प्लस 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 हो गया हमारे, यहाँ पे हम प्लस लिख देते हैं। ठीक है, मैंने आपको साइन बताए थे ना, प्लस को जब हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस, प्लस माइनस होता है हमारा माइनस, यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्लस, प्लस हमारा होता है प्लस, प्लस माइनस हमारा होता है माइनस, माइनस प्लस हमारा होता है माइनस, और माइनस माइनस हमारा होता है प्लस। ठीक है, अब जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, इनको ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारा ये आता है। ठीक है, इक्वल लगा देती हूँ, इट मीन्स के मतलब प्लस माइनस को करें, को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस। ठीक है, अभी हम इसको कर लेते हैं क्योंकि ये हमने 2 कर ली, अब हमने इसको इसका करना है, प्लस प्लस जार प्लस, 1 9 जार 9, साथ ये x की 1, तो ये x की 1 क्योंकि इसका कुछ नहीं है ना, तो x की 1 1 जार x की 1। ठीक है, अब हमारा इधर तक सॉल्व हो गया। अब हमने ये कर लिया, इस वाले को अब हमने इस सारे के साथ कर लिया ना, अब हमने इसको करना है इस सारे के साथ। ठीक है, इस +3 को करना है इन सारे के साथ। ठीक है, अब ये पहले साइन को कर लेते हैं, इसका कुछ नहीं होता उसका प्लस होता है, प्लस 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 3 1 जार 3 x की 2 प्लस माइनस, अब इसको प्लस माइनस माइनस, 3 3 जार 9 साथ x की 1। अब इस प्लस को इसके साथ प्लस प्लस जार प्लस, ये देखें प्लस प्लस जार प्लस, तो ये प्लस 3 9 जार 27। ठीक है, अब हमने क्या करना है नेक्स्ट में, अब हमने जो पावर्स है ना, सबसे पहले हमने ये x की 3 है, सबसे पहले हाईएस्ट पावर लिख लेते हैं 1x की 3, फिर उसके बाद हमने जो 3x की 3 है वो देखते हैं, यहाँ पे x की 3 है नहीं है ना। ठीक है, अब x की 3 के बाद क्या आता है, x की 2 आता है ना, अब हम यहाँ पे x की 2 चेक कर लेते हैं, एक ये x की 2 वाली -3x की 2 और एक ये x की 2 वाली। ठीक है, और तो कोई नहीं है ना x की 2 वाली इसमें नहीं है ना, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले ये -3x की 2 और ये लिख लेते हैं +3x की 2। अब x की 2 के बाद x की 1 के पास आएंगे ना, तो ये देखें प्लस एक ये x की 1 वाली और एक ये x की 1 वाली, इसको यहाँ पे उतार लेते हैं, +9x की 1 ये -9x की 1। ठीक है, अब क्या हमारा लास्ट में बचा, ये बचा 27, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 27। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं, x की 3 के साथ तो एक कोई और x की 3 नहीं है ना यहाँ पे, तो हम ये इसको एज इट इज उतार लेंगे। ठीक है, अब हमने ये x की 2 वाली को करना है, ये देखें ये x की 2 और ये x की 2 इन दोनों को करेंगे ना अब हम सॉल्व, ये देखें -3 + 3 क्या होता है, -3 + 3 0 होता है ना, तो हम यहाँ पे जैसे ये इसको हम यहाँ पे कट कर देते हैं। ठीक है, अभी देखिए +9 और -9 क्या होता है, 9 - 9 0 ही होता है ना, तो हम इसको भी यहाँ पे ऐसे कट कर देते हैं, और ये साथ क्या बचा 27, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 27। ठीक है, अब हम अपना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में ये देखें, इस वाले क्वेश्चन में भी ये देखें, ये ब्रैकेट है ना,
ब्रैकेट है ना, तो इसके बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स कि ये दोनों भी अब हम मल्टीप्लाई के मेथड से ही करेंगे, ठीक है। अब ये देखें अब ये पहले हमने वही काम करना जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था। पहले ये +3x की स्क्वायर +3x की 2 को इन सब के साथ करना है, ठीक है। फिर हमने ये कर लिया, फिर अब हम इस वाले के पास चले जाएंगे, ठीक है, -7x। फिर हमने ये -7x को इन सब के साथ करना है, ठीक है। फिर हम ये +5 के पास आएंगे, फिर हमने ये +5 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, पहले हम इसको करेंगे इन सब के साथ। ये देखें, जिसका कुछ नहीं होता उसका साइन होता है ना प्लस, तो हम यहाँ पे छोटा सा लगा देंगे प्लस, ताकि आप अंडरस्टैंडिंग के लिए ना आपको पता चल जाए, ठीक है। यहाँ पे भी जिसका कुछ नहीं होता प्लस होता है, यहाँ पे मैं लगा दूंगी प्लस, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 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 होता है, 3 4 जार 12, यहाँ पे लिख देंगे 12, ठीक है। ये x की 2 और ये x की, ये दोनों x सेम है ना, तो हम यहाँ पे x एक दफा लिख देंगे और इनकी पावर्स को कर देंगे ऐड। 2 + 2 2 + 2 हो गया हमारा 4, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको इसके साथ कर लिया ना, अब हमने इसको इसके साथ करना है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 3 2 जार 6, x की ये 2 + 1 3, ठीक है। अब हमने इसको इसके साथ करना है ना। अब हम करेंगे प्लस 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 प्लस, यहाँ से आपको साइन अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप यहाँ से ये साइन को आपने याद कर लेना, ठीक है। प्लस 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 माइनस होता है माइनस, माइनस प्लस होता है हमारा माइनस। ये देखिए प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, बाकी ये दोनों भी प्लस है और ये भी प्लस है, ठीक है। बस आपने ये प्लस माइनस माइनस प्लस को याद रखना है कि ये माइनस होते हैं, बाकी ये दोनों जो है ना वो हमारे प्लस ही होंगे, ठीक है। अब हम इसको करेंगे प्लस 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 3 1 जार 3, x की 2, इसे कुछ नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा x की 2, ठीक है। अब हमने इसको इन सब के साथ कर लिया ना, अब हम इस वाले को करेंगे इन सब के साथ करना है, ठीक है। पहले ये साइन जो वर्ड होता है ना, इस वर्ड का ये वाला साइन होता है, ये इसका है, इसका साइन ये है, इसका साइन ये है, ठीक है। अब हम इस पूरे -7x को करेंगे, ठीक है। पहले हमने ये माइनस साइन को देख लेना, माइनस प्लस माइनस 7 4 जार 28। अब ये इसकी पावर क्या है 1 और इसकी पावर क्या है 2, 1 + 2 हो गया हमारा 3, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x की पावर 3, ठीक है। अब हम माइनस 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 प्लस होता है ना, ये देखें माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस माइनस प्लस। अब 7 2 जार 14, x ये दोनों x है, यहाँ पे x है तो इसको एक दफा लिख लेंगे और इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 + 1 2, ठीक है। अब हमने माइनस, अब इसको करना है माइनस प्लस माइनस 7 1 जार 7, इसके साथ कोई मतलब x वगैरह नहीं है ना, तो यहाँ पे x की 1 7x 1 जार 7x, ठीक है। आपने 1 लगाना आप लगा लें, नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं, ठीक है। अब हम ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, अब हम ये लास्ट वाले की तरफ जाएंगे, ठीक है। +5 प्लस 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 5 4 जार 20, x की 2, क्योंकि देखिए 5 4 जार 20 साथ x की 2 है तो इसके साथ x की 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम ये करेंगे प्लस माइनस माइनस 5 2 जार 10, अब ये साइन के साथ x की 1, तो यहाँ पे आ जाएगा x की 1, ठीक है। अब ये 5 प्लस 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 5 1 जार 5, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि ये देखें, पहले ये x की 4 है ना, x की 4 यहाँ पे देख लेते हैं, और कोई है x की 4 वाला, और कोई भी नहीं है ना इसमें, तो हम यहाँ पे ऐसी एज इट इज लिख देंगे x की 4, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने ये करना है, x की 4 से छोटा क्या x की 3 वाला है ना, तो अब हम x की 3 वाले को देखते हैं। एक ये है x की 3 वाला, ठीक है ना, एक ये x की 3 वाला, और कौन सा है, और एक ये x की 3 वाला, और तो कोई नहीं है ना इसमें x की 3 वाला, एक ये है और एक ये है। हम इसको यहाँ पे लिख देंगे -6 x की 3 और ये -28 x की 3। अब x की 2 के पास जाएंगे ना, ठीक है, तो ये की है +3 x की 2 और एक ये x की 2 और एक ये भी x की 2, ठीक है, 3 x की 2 वाले, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे +3 x की 2 और एक ये +14 x की 2 और ये +20 x की 2, ठीक है। अब x की 2 वाले भी हो गए हमारे, और तो कोई नहीं है ना यहाँ पे x की 2 वाले। अब हम x की 1 के पास जाएंगे, ठीक है, x की 1 है हमारा, एक ये लिख लेते हैं यहाँ पे -7 x की 1 और एक ये -10 x की 1, ठीक है, और तो कोई नहीं है ना। अब हम कोई अकेला जो नंबर रह गया हमारा, ये नंबर वाले को देख लेते हैं, एक ये नंबर है हमारा, और तो कोई ना सिंगल हमारा नंबर नहीं है, ठीक है। हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने ये करना है, इसको सॉल्व करना है, पहले ये लिख लेंगे 12 x की 4। अब हमने x की 3 वालों को करना है, x की 3 है ना, इन दोनों को करेंगे हम, पहले इन दोनों को करेंगे सॉल्व, -6 -28 -34
एक्स की 3 है तो एक दफ़ा लिख देंगे एक्स की 3। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये एक्स की 2 वाला करेंगे, एक ये एक्स की 2, एक ये एक्स की 2 वाला और एक ये एक्स की 2 वाला। ठीक है, अब इसको करेंगे +3 +14 और +20। +3 +14 +20 करेंगे तो हमारा आएगा +37 एक्स की 2 है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक दफ़ा। अभी एक्स की 1 वाले रह गए, -7 -10 करेंगे तो हमारा आएगा -17 एक्स की पावर 1। अभी लास्ट क्या रह गया +5, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख देंगे +5। ठीक है, अब ये देखें, अभी आगे तो नहीं ना सॉल्व हो रहा, ये एक्स की 4 है, ये भी डिफरेंट है, ये एक्स की 3 डिफरेंट है, ये एक्स की 2 डिफरेंट है, एक्स की 1 और ये एक्स 5। ठीक है, हमने ऐड सेम सेम सिर्फ पावर्स वाली होती है ना, सिर्फ उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। जो डिफरेंट पावर्स होती है जैसे एक्स की 4 एक्स की 3, इनको हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करना होता। ठीक है, जो हमारी ये देखें ये डिफरेंट पावर है ना, ये एक्स की 4 ये एक्स की 3, इन दोनों को तो नहीं ना हमने ऐड किया, ये एक्स की 3 और ये एक्स की 3 इन दोनों को ऐड किया, ये एक्स की 2 इन तीनों को ऐड किया, ये एक्स की 1 इन दोनों को ऐड किया और ये 5 सिंगल रह गया। ठीक है, मैं आपको इस क्वेश्चन का भी रिव्यू दे देती हूँ। पहले हमने ये वाला लिया वर्ड +3x, इसको हमने इस सब के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फिर हमने ये -7x, फिर हमने ये -7x को इस सब के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फिर हमने ये +5 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई किया। सिंपल ये काम किया हमने, यहाँ तक ये काम किया। फिर हमने इनमें से सबसे जो हाईएस्ट पावर है हमारी, सबसे बड़ी पावर है, उसे हमने लिया, ये एक्स की 4 यहाँ पे लिखा। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे देखना और तो नहीं है कोई एक्स की 4 वाला यहाँ पे, तो एक्स की 4 वाला यहाँ पे और कोई भी नहीं था, तो हमने एक्स की 4 के बाद हम मूव किया नेक्स्ट हम एक्स की 3 पे मूव किया। ठीक है, एक्स की 3 वाला एक ये और एक ये था, हमने इसको यहाँ पे लिख लिया। फिर हमने एक्स की 2 वाली को लिखा, ये एक ये था और एक ये था। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट एक्स की 1 लिखा, एक ये था और एक ये था, इसको यहाँ पे हमने लिख लिया। ठीक है, +5 और ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, वैल्यू सारी नीचे उतारनी है लेकिन हमने एक सीक्वेंस से उतारी है। ठीक है, अब हमने ये एक्स की 4 है ना, तो हम ये सिंगल है तो सिंगल का यहाँ पे एक्स की 4 तो यहाँ पे और कोई नहीं था ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये सिंगल का सिंगल यहाँ पे उतार लिया। ठीक है, फिर हमने ये एक्स की 3 वालों को सॉल्व किया, -6 -28 क्या होता है हमारा -34 यहाँ पे आ गया। फिर +3 +14 आता है हमारा 37 यहाँ पे आ गया, प्लस फिर हमने +20 -7 क्या आता है हमारा, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम अपने इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, इसमें भी वही काम है, देखें इन दोनों के बीच में ब्रैकेट है ना और कोई साइन नहीं है इनके बीच में। ठीक है ना, कोई साइन नहीं और ब्रैकेट है, इट मीन्स के ये भी हमारा मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व होगा। आपको देखने में तो काफ़ी ट्रिकी लग रहा है लेकिन ये भी उसी मेथड से करना है जो हमने बाकी पिछले 2 क्वेश्चन में मेथड यूज़ किए थे, वही वाला मेथड हमने इसमें भी अप्लाई करना है। ठीक है, पहले हमने ये ए को लेना है, फिर हमने ये ए को इन सब के साथ मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट लेना है बी, फिर हमने ये बी को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर हमने ये नेक्स्ट लेना है +c लेना है, फिर हमने ये +c को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे करते हैं, पहले हमने ये ए को इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर, पहले वर्ड को इन सब के साथ मल्टीप्लाई कराना है। ए जार, क्योंकि ये ए सेम है ना तो इसको हम लिख देंगे एक दफ़ा। ठीक है, इसकी पावर क्या है, क्योंकि ये दोनों वर्ड सेम है ना, ए है, तो ठीक है जब ये दोनों वर्ड सेम होते हैं, जैसे देखें ये दोनों वर्ड जैसे ये कि ये एक्स है और ये भी एक्स है। ठीक है, ये दोनों हमारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो इनकी पावर 1 है, इनकी पावर 1 है, तो ये हो जाएंगे हमारे ऐड हो जाएंगे 1 + 1 2। लेकिन जो हमारा जैसे देखें ये एक्स है और ये हमारा वाई है। ठीक है, ये देखें ये दोनों डिफरेंट है ना, इनकी पावर्स को नहीं हमने ऐड करना, इनको हम एज इट इज लिख देंगे एक्स वाई। ठीक है, अब आपको इसकी कॉन्सेप्ट की समझ आ गई है ना। अब हम करते हैं, ये देखें ए की 1 और ये दोनों ए सेम है ना, तो इनकी पावर्स क्या है 1 और इसकी पावर क्या है 2। ठीक है, इसको हम ऐड कर देंगे, 1 + 2 हो गया हमारा 3। ठीक है, अब हम ये से करेंगे प्लस प्लस, यहाँ पे हम छोटा सा करके प्लस लिख कर लें सॉल्व। ठीक है, प्लस प्लस प्लस, ठीक है, ये ए है ये बी है, मैंने आपको बताया ये डिफरेंट होगा ना, ये ए और ये बी, मैंने आपको बताया ना जैसे ये कि एक्स है जैसे ये और ये दोनों डिफरेंट है ना, तो हमने इनको एज इट इज यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इनकी पावर्स को ऐड नहीं करना, सिर्फ उनकी पावर्स को ऐड करना है जो ये दोनों जो ये यहाँ पे हैं ये दोनों सेम हो। ठीक है, जब ये दोनों डिफरेंट होंगे तो इनकी पावर्स को ऐड नहीं करना है, इनको एज इट इज ही लिखना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये देखें ए और ये बी, यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी की इसकी पावर क्या 2 है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2। ठीक है, अब हम करेंगे इसको, अब हम इसके साथ करेंगे है ना, इस ये भी कर लिया ये भी कर लिया, अब इसके साथ करेंगे। ये देखें ये ए है ये सी है, ये दोनों डिफरेंट है ना, तो इनको भी हम एज इट इज लिख लेंगे। पहले ये साइन देख लेते हैं, प्लस प्लस प्लस, ये देखें ए सी, इसको हम एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, इसकी पावर 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दिया। ठीक है, अब ये देखें ए और ये ए। ठीक है, ये देखें ए और ये ए बी, ए को जब ए बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें इसकी पावर 1 है और ये देखें ए के साथ ए की पावर 1 है ना, तो हम ये 1 1 हमारा हो गया 2 2 हो गया ना, तो ये पहले ये देखें यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे ये एक ये ए है और ये है ए बी। ठीक है, ये देखें इसकी पावर 1 है इसकी पावर 1 है, ये दोनों ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इसकी पावर को हम ऐड कर सकते हैं ना, ये दोनों वर्ड सेम है ना, तो इसकी पावर को हम ऐड कर सकते हैं ना, A1 हो गया A2 और ये B की 1 है तो ये B ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसी तरीके से यहाँ पे करना है, ये देखें ए, पहले ये साइन लिख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है ना, ए
और ये a, इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, 1 1 हो गया 2, यहाँ पे लिख लेते हैं a की पावर 2। अब साथ क्या है b, तो b को हम एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, अब हमने इसको स्थित करना है, स्थित करना है ना। अब हमने पहले साइन लिख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब ये a, ये देखें ये तो bc है और ये a है। ठीक है, ये तो टोटली डिफरेंट है, ये bc और ये a है, तो हम इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। देखें ये डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो हम इसको भी एज इट इज लिख लिया था। अब हमने इसको करना है, अब ये देखें a प्लस माइनस माइनस a, और ये c है, देखें एक ये a है और इसके पास भी a है, ये देखें a1 और ये a1, a की 2 हो गया, और ये c है तो यहाँ पे आ गया c। अब हमने ये a को इन सब के साथ कर लिया। अब नेक्स्ट हमने ये प्लस b को इन सब के साथ करेंगे। ठीक है, पहले ये हमने साइन को कर लेते हैं, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस होगा ना, स्टार्ट में हमारा प्लस होगा, अगर हमें मेंशन नहीं किया हुआ तो यहाँ पे हमारा प्लस होगा, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, बी है ये ए है, तो ये दोनों डिफरेंट है ना, तो यहाँ पे हमने इसको एज इट इज ही लिख लेना है। ठीक है, अब हमने ये करना है, इसको प्लस 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 बी, बी है और ये भी बी है, ये दोनों सेम सेम है ना। जब ये दोनों सेम सेम होते हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती है ना, ये दोनों, ये देखें ये दोनों सेम सेम है, इसकी पावर ऐड हो गई, तो ये दोनों सेम है। ये देखें इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, 1 + 2 हो गया हमारा b की 3। तो प्लस प्लस प्लस, ये b को इसके साथ करना है ना, इसके साथ कर लिया। अब हमने इसके साथ करना है b प्लस b प्लस 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 b, और ये c, ये दोनों डिफरेंट है ना, तो इनको हम लिख देंगे एज इट इज, b और c की साथ ये 2। ठीक है, अब हमने ये करना है प्लस माइनस माइनस है होता है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस। यहाँ पे भी मैं साइंस दोबारा से मेंशन कर देती हूँ, प्लस प्लस हमारा होता है प्लस, प्लस माइनस 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 होता है हमारा प्लस, और प्लस माइनस होता है हमारा माइनस, और प्लस माइनस होता है हमारा माइनस। ठीक है, ये सिर्फ मल्टीप्लाई सिचुएशन में हमने अप्लाई करने होते हैं। ठीक है, ये साइंस जब मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, अब हमने ये करना है प्लस माइनस माइनस। अब ये b और ये भी b है ना, ये देखें ये b और इसकी पावर भी क्या है 1, b 1 1, यहाँ पे लिख लेंगे b की 2। ठीक है, और साथ इसके a है, तो यहाँ पे भी a को एज इट इज उतारना है। ठीक है, अब हमने ये प्लस माइनस माइनस b की 1 और ये b की 1 हो गया हमारा b की 2। ठीक है ना, b की 2 लिख लिया। अब ये साथ है c। अब हमने ये करना है प्लस माइनस माइनस b c a, ये तीनों डिफरेंट है ना। ये देखें b को जैसे हम करेंगे c a के साथ, तो b c a एज इट इज ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे एज इट इज। ठीक है, अब हमने यहाँ तक हो गया ना, अब हम ये c को, ये c रह गया ना हमारा, अब ये c को इन सब के साथ करना है। ठीक है, हम ये करेंगे प्लस 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 c a, ये दोनों डिफरेंट है ना c a, तो यहाँ पे लिख लेंगे c a की 2। ठीक है, अब इसको करेंगे c प्लस 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 c और ये b, यहाँ पे लिख लेंगे c b की पावर क्या है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब हमने ये करना है प्लस प्लस प्लस, ये देखें ये c है और ये c है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो ये 3 हो जाएगा, c की 3। अब ये करेंगे प्लस माइनस माइनस c a b, ये तीनों डिफरेंट है ना c a b, तो हम इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे c a b। ठीक है, आप इसको ए बी सी लिखना चाहे तो आप लिख सकते, ये एक्स वाई होता है ना, ये भी वाई एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, ये वाई एक्स होता है, वो एक्स वाई, ए बी सी और सी ए बी, ये सारा ना, मतलब इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे एक्स वाई को आप वाई एक्स लिख सकते हैं, वाई एक्स को आप चाहें तो एक्स वाई लिख सकते हैं, आगे पीछे इनको कर सकते हैं हम। ठीक है, अब हमने इसको इसके साथ करना है प्लस माइनस माइनस सी बी सी। ठीक है, ये देखिए ये सी और ये सी, ये दोनों इसकी पावर ऐड होंगी, तो ये सी की 2 हो गया ना, तो साथ इसके क्या बी, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बी। ठीक है, अब इसको करेंगे इसके साथ, लास्ट वाला रह गया जो हमारा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और ये सी और ये सी दोनों सेम है ना, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, सी की 2 हो गया, और साथ ये क्या ए, तो ये ए को एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में वही हमने काम करना होता है जो हम बाकी क्वेश्चंस में करते हैं। सबसे अपने हाईएस्ट पावर उठाते हैं। ये देखिए ए की 3, अब देखें ए की 3 और कोई है यहाँ पे, नहीं है ना ए की 3, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं अगला वर्ड बी की 3। बी की 3 के साथ क्या साइन प्लस का, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्लस बी की 3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ये सी की 3, इसके साथ क्या साइन प्लस का, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्लस सी की 3। ठीक है, अब क्या, अब हमने ये करना है, ये देखें ए, ये देखें ये ए बी की 2, ए बी की 2 देखना है। ठीक है, ए बी की 2 हमारी कहाँ गया, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये ए की 2 है और बी की 1 है। ठीक है, ए की 2 और बी है, लेकिन ये तो ए बी की 2 है ना, हमने ए बी की 2 देखना है। ठीक है, ये ए बी की 2 और ये ए 2 की बी, ये दोनों डिफरेंट है। ये देखिए ए की पावर है ना 2 और ये बी की है, हमने ये देखना है ए बी की 2 और ये की है ए बी की 2, लिख लेते हैं यहाँ पे। ये देखें ये प्लस 1, यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, प्लस 1 ए बी की 2 माइनस 1 ए बी की 2, आप लिखना चाहें तो लिख लें, चलिए लिख लेते हैं हम। ये देखिए प्लस ए बी की 2 और ये माइनस प्लस 1 माइनस 1
जीरो ही होता है ना, तो हम यहाँ पे इसको काट लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ए सी की टू और ये तो ए टू, एक ए टू सी की है ना, ये दोनों तो डिफरेंट है ना, हमने ए सी की टू देखना है, ए सी की टू और नेक्स्ट हमारा ए सी की टू, ये देखें ए सी की टू। ठीक है ना, तो हम इसको भी +1 -1 जीरो हो गया ना, तो हम इसको भी काट लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे -A की टू और बी। ठीक है, ए की टू और बी देखना है हमने, ये देखें ये ए टू और ये बी, ये देखें +1 और ये -1, +1 जिसका कुछ नहीं होता उसका माइनस होता है ना, +1 -1, ये भी हमारा कट गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अब ये देखें अब इसको देख लेते हैं, बी सी की टू, ये देखें ये नहीं, ये तो बी की टू सी है, लेकिन ये तो बी सी की टू है ना, तो हमने बी सी की टू देखना। ये देखें एक ये प्लस बी सी की टू और ये माइनस बी सी की टू, ये काट देंगे। इसका मैं एक और भी आपको बता देती हूँ, ये देखें प्लस है ना, ये माइनस है, ये दोनों सेम है ना, जैसे ये प्लस, जैसे यहाँ पे +x है और यहाँ पे +x है और यहाँ पे -x है, तो ये दोनों हम ऐसे कट कर देते हैं इजीली। ठीक है, ये देखें अब हमने ये करना है -CA की टू, ये देखें ये +CA की टू, ये कट गया। अब CB की टू, ये देखें CB की टू, ये B की टू है ना, ये हम कट कर लेते हैं, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये कट हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें और क्या रह गया हमारा, ये रह गया -ABC, इसको यहाँ पे ताड़ लेते हैं, -ABC और क्या हमारा ये -BCA, BCA ABC सेम ही होता है, इसका हम ABC लिखना है, आप BCA लिखना है आप लिख सकते हैं, BCA लिखना है लिख सकते हैं, ABC लिखना है आप लिख सकते हैं, और फिर एक ये भी हो गया और एक ये -CAB ABC लिखना है, आपकी मर्जी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको करते हैं A की 3 + B की 3, ये तीनों तो डिफरेंट है ना, ये सॉल्व नहीं ना हो सकते, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे -ABC ABC AB ABC है। ठीक है, अब ये -1 -1 -1, ठीक है, 1 -1 -1 -2 हो गया, -2 -1 हो गया -3, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे -3ABC। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, पहले हमने ये a को इन सबके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर हमने ये +b को इन सबके साथ मल्टीप्लाई किया था, फिर हमने ये +c को इन सबके साथ मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, यहाँ पे हमने ये सारा यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, साइंस को भी आपने साथ साथ मल्टीप्लाई करवाते जाना है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर हमने ये जो सेम था ना, ये देखें जो सेम है ना, जैसे ये AB की टू और यहाँ पे ये AB की साइन क्या है, ये प्लस है और ये क्या माइनस है ना, ये ऑपोजिट साइन हो और दोनों वैल्यू सेम हो, उनको हम काट देंगे। ठीक है, ये देखें +AC की टू और ये -AC की टू, इनको काट दिया, इन सबको ऐसे हमने काट दिया, जो हमारी वैल्यूज आई वो हमारी ये आई, इनको हमने ABC -ABC। ठीक है, इसको हम जब करेंगे -1 -1 होता है हमारा -3, तो हम इसे लिख लेंगे यहाँ पे -3ABC, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वो हमें बता रहे हैं कि सब इफ P की वैल्यू ये दे दी है हमें x की 2 -yz। ठीक है, Q की वैल्यू उन्होंने हमें दे दी है y की 2 -xz। ठीक है, और R की दे दी है xz की 2 -xy। ठीक है, वो कह रहे हैं अब देन फाइंड PQ फाइंड करो, QR फाइंड करो, PR फाइंड करो और PQR फाइंड करो। ठीक है, सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं PQ। ठीक है, PQ यहाँ पे हम लिख लेते हैं PQ। ठीक है, PQ के लिए हमने क्या करना है, पहले हमने P की वैल्यू लिखनी है। P की वैल्यू हमारी क्या है, x की 2 -yz है ना, ये देखिए ये है। अब हमने इसको ब्रैकेट लगा देनी है। ठीक है, और Q साथ क्या है, Q है ना, तो Q की वैल्यू क्या है हमारी y की 2 -xz, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे y की 2 -xz। आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है। ठीक है, क्योंकि ये जो अलजेब्रा वाले क्वेश्चंस होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हम ब्रैकेट्स लगाते हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे वही पुराने मेथड की तरह, जैसे हमने पहले मल्टीप्लिकेशन की थी ना, बिल्कुल वैसे। ठीक है, ये x और ये y, ये देखें ये पहले इस x की 2 को इन दोनों के साथ करना है, फिर ये -yz को इन दोनों के साथ करना है। ठीक है, पहले हम इस x की 2 को इन दोनों के साथ करेंगे, ये देखें ये x की 2 और ये y की 2। ठीक है, पहले इसको इस साथ करेंगे ना, x की 2 और ये y की 2, ये दोनों डिफरेंट है ना, तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे x की 2 y की 2। ठीक है, अब हमने ये x की 2 को इस साथ करना है। ठीक है, पहले साइन को कर लेते हैं मल्टीप्लाई, प्लस माइनस क्या होता है हमारा माइनस, है ना। अब हमने ये देखें ये x और ये x, इसकी पावर 2 इसकी पावर 1, 2 + 1 हो गया हमारा x की पावर 3, साथ क्या है z, तो यहाँ पे z एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया, इसको हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने इस -yz को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों के साथ करना है ना, पहले साइन को मल्टीप्लाई कर लेंगे, साइन को अपने लाजमी मल्टीप्लाई करते जाना। ठीक है, माइनस प्लस माइनस y, ये देखें ये y दोनों सेम है ना, तो इनकी पावर y की पावर क्या 1 और इसकी पावर क्या 2 है ना, तो 1 + 2 हो गया हमारा y की
3, साथ जी है तो यहाँ पे आ जाएगा जी। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस होता है हमारा, ठीक है, माइनस माइनस होता है प्लस। अब ये वाई जी और ये एक्स जी, इसको ये देखिए वाई जी तो वाई एक्स तो हमारा डिफरेंट है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। साथ ये जेड जी की 1 और ये जी की 1 हो गया हमारा जी की 2। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर लेते हैं कि इन ये जो हमारे जो सेम सेम है उनको इकट्ठे लिख लेते हैं। या ये देखिए ये और ये दोनों तो हमारे डिफरेंट है ना, वाई की 3 और जी की 1 ये भी डिफरेंट है, एक्स वाई जी की 2 ये भी डिफरेंट है, ये सब एक दूसरे से डिफरेंट है ना, तो हमारा यही आंसर होगा। ठीक है, अब हमने ये अपना पी क्यू फाइंड कर लिया, अब हमने ये अपना क्यू आर फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे क्यू आर। क्यू आर के लिए पहले हमने, क्योंकि ये क्यू है पहले क्यू है ना, तो हमने पहले क्यू की वैल्यू लिख लेनी है। क्यू की वैल्यू क्या थी हमारी, वाई की 2 माइनस एक्स जी। यहाँ पे हम लिख लेंगे वाई की 2 माइनस एक्स जी। ठीक है, क्यू की लिखी, अब ब्रैकेट लगा देंगे, साथ क्या आर है ना, तो ये आर की लिख लेंगे जी की 2 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, y की 2 जी की 2 ये दोनों डिफरेंट है ना, तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, अब ये क्या है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, देखें y की 2 ये y की 1 y की 3 हो गया, और साथ ही x तो x का x आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया ना, अब हमने हमारी इस वाले की बारी है, अब हम इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस लगा लेते हैं, माइनस प्लस माइनस x का x, ये देखिए जी दोनों सेम है ना, इसका 1 हो गया, इसकी पावर कुछ नहीं होती तो 1 हो गया, ये 1 प्लस 2 जी की 3। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस एक्स, एक्स दोनों सेम है ना, 1 1 पावर क्या हो गई, ऐड हो गई, 1 1 हो गया हमारा 2। ठीक है, अब हमने ऐड कर लिया, साथ की क्या है जी की 1 जी और साथ y। ठीक है, अब ये देखें ये डिफरेंट है ना, x की 2 y जी की 2 ये इससे डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, हमारे तीनों डिफरेंट है, तो हमारा यही आंसर होगा। अब हमारा ये भी हो गया, हमारा ये भी हो गया, अब हम ये पी आर वाला करेंगे। पी आर, पहले हम पी की वैल्यू लिख लेते हैं। पी की वैल्यू है हमारी x की 2 माइनस वाई की जी, x की 2 माइनस वाई की जी, ब्रैकेट लगा लेंगे, साथ आर है, आर की वैल्यू क्या है, जी की स्क्वायर माइनस एक्स वाई, जी की स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें x की 2 ये जी की 2, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट है ना, पहले इसको हमने इन सब साथ करना है। ठीक है, ये देखें x की 2 को पहले हम जी की 2 के साथ करेंगे, ये दोनों डिफरेंट है तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे, x की 2 जी की 2। ठीक है, अब ये देखें x की 2 और ये x की 1 क्या हो गया हमारा 3 हो गया ना, पहले साइन लिख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस x की 2 और ये x की 1 हो गया हमारा 2 प्लस 1 क्या हो गया हमारा 3 हो गया ना, तो साथ क्या y, तो y का y। ठीक है, अब हमने इसको तो हमने इन दोनों के साथ कर लिया ना, अब हम ये वाई जी को इन दोनों के साथ करेंगे। ठीक है, पहले साइन लिख लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये देखिए ये जी की 2 और ये जी की 2 इसकी पावर 1, तो ये जी की 2 जी ऐड हो जाएंगी, पावर 2 प्लस 1 हो गया 3, साथ वाई है तो वाई एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब हमने ये इसको इसका करना है, माइनस माइनस प्लस वाई, ये भी वाई और ये भी वाई है ना, तो वाई 1 1, इसका कुछ नहीं होता 1 होता है, 1 1 हो गया वाई की 2, साथ क्या है एक्स, एक्स का एक्स और साथ इसके साथ क्या था जी, इसको भी लिख लेंगे। अभी देखिए ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये सब डिफरेंट है ना, एक्स की 2 जी की 2 है, ये एक्स की 3 वाई की 1 है, ये वाई की 1 और ये जी की 3 है, ये भी डिफरेंट है, ये सब डिफरेंट है, तो हमारा ये आंसर होगा। ठीक है, अगर इसमें कोई भी सेम होता तो हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट आगे जाके कर लेते, लेकिन यही है तो हमारा आंसर यही होगा। अब हमने ये भी कर लिया, अब हमारा ये लास्ट रह गया पी क्यू आर। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं पी क्यू आर को, हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। पी क्यू आर करने के लिए हम ये 3 वैल्यूज को तो हम इकट्ठे नहीं ना मल्टीप्लाई कर सकते, हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो हम ये पहले 2 को करेंगे, फिर जो उसका आंसर आएगा उसको इसके साथ कर लेंगे। ठीक है, पहले हम ये इन 2 को कर लेते हैं, पी क्यू को कर लेते हैं। ठीक है, पी क्यू को सॉल्व करते हैं। पी क्यू को सॉल्व किया था हमने पीछे नहीं यहाँ पे ही किया हुआ था, जो पी क्यू का ये सॉल्व किया था, तो पी क्यू का ये आंसर आया था ना, ये देखिए पी क्यू का ये आंसर आया, ये इसको हम लिख लेंगे। ठीक है, पी क्यू की जगह हमने पी क्यू की वैल्यू यहाँ पे लिख ली। अब नेक्स्ट क्या आर है ना, तो हम आर की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। आर की वैल्यू थी हमारी जी की 2 माइनस एक्स वाई, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं जी की 2 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब ये पी क्यू आर को करना है ना, तो हम पहले ही आर को यहाँ पे लिख लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है, पहले ही आर की लिख लेते हैं जी की 2 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ब्रैकेट लगा ली, और साथ पी क्यू की क्या वैल्यू थी हमारी,
ये x की 2 y की 2 माइनस अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये देखें पहले ये z की 2 को इन सबके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं z, और ये देखें ये z को इसके साथ करेंगे पहले z, ये x y है ये z है, ये तीनों डिफरेंट है ना, तो ये इनको एज इट इज लिख लेंगे x की 2 y की 2 साथ ये z की 2। ठीक है, अब हमने इसको इसके साथ करना है, पहले साइन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, अब z की 2। ठीक है, पहले ये लिख लेते हैं, x की 3 लिख लेते हैं, इसकी पावर 1 है इसकी पावर 2 है, 1 + 2 हो गया हमारा z की 3। ठीक है, अब इसको करेंगे प्लस माइनस माइनस, ये देखें ये y की 3 लिख लेते हैं पहले क्योंकि डिफरेंट है ना, तो ये z की 2 और ये z की 1, 1 + 2 हो गया हमारा z की 3। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं प्लस प्लस प्लस, ये देखें एक्स वाई, इसको एज इट इज लिख लेते हैं z की 2 और z की 2 z की 4। हम ये माइनस एक्स वाई को इन सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस आता है, माइनस प्लस माइनस एक्स एक्स वाई ये दोनों हैं इसलिए इसकी पावर 1 है इसकी पावर 1 है, ये इसकी पावर एक्स एक्स में पहले ऐड होंगी, 2 + 1 हो गया हमारा 3 और साथ वाई, ये 2 और ये 1 हो गया 3। अब हमने माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस एक्स की 1 एक्स की 3 हो गया हमारा एक्स की 4, वाई की 1 और जेड की 1, इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। अब ये इसे करेंगे माइनस माइनस प्लस एक्स की 1 वाई की 1 वाई की 3 हो गया हमारा वाई की 4 और साथ जेड की 1। अब माइनस प्लस माइनस एक्स की 1 हो गया हमारा एक्स की 2, साथ वाई की 1 हो गया हमारा वाई की 2 और जेड है तो यहाँ पे जेड नहीं है तो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा जेड की 2। अब हमने ये देखें एक्स की 2 वाई की 2 जेड की 2, ये देखें ये प्लस और यहाँ पे माइनस है ना, +1 देखें +1 -1 0 होता है ना, तो ये कट हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स की 3 जेड की 3, यहाँ पे एक्स की 3 जेड की 3 नहीं है। ठीक है, अब एक्स वाई जेड की 4 भी नहीं है, तो ये इसे यही हमारा आंसर होगा। हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, माइनस एक्स की 3 जेड की 3 माइनस वाई की 3 जेड की 3 प्लस एक्स वाई की जेड की 4, ये भी लिख लेते हैं, माइनस एक्स की 3 वाई की 3 और साथ ये प्लस एक्स की 4 वाई जेड और ये प्लस एक्स वाई की 4 और साथ ये जेड। ठीक है, इसको हम अलाइन करने के लिए 3 3 है ना, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, 4 4 वालियों को पहले लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं एक्स वाई जेड की 4, ये लिख लेते हैं प्लस एक्स 4 वाई की जेड, ये प्लस एक्स वाई 4 जेड और साथ ही अब ये 3 3 वालियों को लिख लेते हैं, माइनस एक्स की 3 जेड की 3 और ये माइनस वाई की 3 जेड की 3 और ये माइनस एक्स की 3 वाई की 3। ये हमारा आंसर। एक्स वाई तीनों में कॉमन आ रहा था ना, तो हमने इसको बाहर निकाल दिया है, फिर हमने ब्रैकेट लगाई है। अब इसमें हमने पहले ये चेक करना है, देखें एक्स वाई, ये एक्स की 1 वाई की 1 यहाँ पे बाहर आ गया ना, तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या जी की 4, यहाँ का जी की 1 भी एक बाहर आ गया। ठीक है, लेट सपोज सी की 1 भी बाहर आ गया, तो क्या बचा इसमें से, एक्स की 1 भी बाहर आ गया, वाई की 1 भी और जी की 3 बचा ना, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सी की 3। ठीक है, प्लस का प्लस, अब इसमें वाई की 1 भी बाहर है, जी की 1 भी हमने कॉमन ले लिया था, वाई की 1 भी ले लिया था, क्या बचा इसके पास, एक्स की 4 था, एक्स की 1 भी आ गया था बाहर कॉमन, तो क्या बचा इसके पास, बचा इसके पास एक्स की 3। ठीक है, अब इसमें से हम प्लस का प्लस, अब साथ ये देखिए एक्स की 1 भी और ये जी की 1 भी बाहर आ गया था और वाई की 1 भी बाहर आ गया था ना, तो इसके पास क्या बचा, वाई की 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वाई की 3। ठीक है, अब ये इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा था, इन तीनों में से माइनस कॉमन आ रहा ना, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस। अब ये साथ बाहर आ गया माइनस, तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, माइनस बाहर आ गया तो ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस एक्स की 3 जेड की 3 प्लस यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा वाई की 3, क्योंकि ये तीनों में से माइनस कॉमन आ गया ना, जब माइनस बाहर आ गया तो फिर अंदर क्या हो जाएगा, प्लस रह जाएगा। ठीक है, 3 माइनस भी बाहर आ गया और ये प्लस एक्स की 3 वाई की 3। जब हम कोई साइन बाहर लेके जाते हैं तो फिर अंदर के जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अगर प्लस है तो माइनस बाहर किया है ना हमने, तो अंदर के साइन हो जाएगा प्लस, ये प्लस ये प्लस। यहाँ तक भी करना है तो अब यहाँ तक भी आंसर हमारा ठीक होगा। अगर आप यहाँ तक भी करते हैं यहाँ तक भी हमारा आंसर ठीक होगा। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। पी क्यू भी फाइंड कर लिया, क्यू आर भी फाइंड कर लिया, पी आर भी और पी क्यू आर भी फाइंड कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चंस रह गए हैं बाय जो डिवीजन मेथड से सॉल्व होंगे वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल।
Thank you.